हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोगों की पाइथन की वीडियो काफ़ी आ चुकी है और पुराने वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट पाइथन के बारे में। इसके अलावा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट पढ़ा था और यही टॉपिक हमारे चल भी रहे थे। आज यानी कि हमारा चैप्टर जो है वो सेकेंड चल रहा है और सेकेंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक कुछ बचे हैं, उन्हें हम लोग आज डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग रियल प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर जो होगा, थर्ड चैप्टर में थोड़ी बहुत पाइथन के बारे में ही है, इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा हिस्ट्री है जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ और इसके अलावा इंस्टॉलेशन है। तो इंस्टॉलेशन में बता देता हूँ, लेकिन इंस्टॉलेशन करने से पहले सबसे पहले चीज़ ये आप देख लीजिए कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। आप प्रोग्रामिंग किस डिवाइस पे करना चाह रहे हो, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या मोबाइल है, तो जिस चीज़ पे आप करना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप लोग नीचे कमेंट करिए। अगर आप मोबाइल पे करना चाह रहे हो तो नीचे मोबाइल लिख के कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और लैपटॉप पे करना चाह रहे हो तो लैपटॉप, ताकि मैं दोनों एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना अच्छे तरीके से बता सकूँ। और दोनों पे कोडिंग लगभग सेम है, आसान है। हालांकि एंड्रॉयड फ़ोन की अपेक्षा लैपटॉप पे कोडिंग करना काफ़ी आसान रहेगा। तो आप लोग इसके बाद ज़रूर कमेंट करें, ये चीज़ हमें ज़रूर इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। और पुराने वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी थी जिसके मुझे इसका एक भी सोल्यूशन नहीं मिला। मैंने कहा था जो भी चीज़ें मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसके एल्गोरिथम लिखने के लिए मैंने दिया था, मैंने देखा उसको सॉल्व करके और आप लोग मुझे भेजिएगा, लेकिन किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया है। तो मैं जो यहाँ पे प्रॉब्लम देता हूँ आपको या जो भी क्वेश्चन बोलता हूँ उसे आप नोट डाउन करिए और उसे सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। और अगर उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उन लोगों से खास करके ये उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है और आप लोग अगर मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो आप जो भी मैं यहाँ पे प्रॉब्लम देता हूँ उसको आप कॉपी पे बनाइए और बना करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझे पूछिए। खासतौर से पालकी इंस्टीट्यूट के बच्चे सभी लोगों से ही गुजारिश है जो भी पाइथन की क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अर्थात हम ये कह सकते हैं समस्या समाधान की प्रक्रिया। मतलब आपके पास प्रॉब्लम है और उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ है आज। तो जो लोग किसी दूसरी लैंग्वेज से फैमिलियर हैं या पहले जो लोग सी पढ़ चुके हैं वो लोग जानते होंगे और उनको फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया है कि प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है या किसी समस्या को सॉल्व करने के स्टेप क्या होते हैं। तो जो बेसिक स्टेप होते हैं वो 6 से लेकर के 7 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको बताते हुए चलता हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। और कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करके पूछिए या पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। ये पालकी इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए खास करके है। तो आज हम लोग पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं और प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं ताकि मुझे ये टॉपिक जो है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है जो लगभग सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे हिसाब से सबको समझ में आना चाहिए, 2 नंबरों को जोड़ना सबको आता है, ठीक है। तो उसी का है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, वे टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
मतलब हमको क्या करना है, 2 नंबर का सम प्रिंट करना है। अब ये आप लोगों के पास प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स। अभी मैं प्रोग्राम की बात ना करके हम लोग एल्गोरिथम की बात करते हैं, प्रोग्राम भी बनाना बता दूंगा मैं। तो पहली चीज क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। पहला इसको आप सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, या यानी कि कहने का मीन्स ये हो गया कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग होता है। अंडरस्टैंडिंग मतलब मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, समस्या को समझना, ठीक है। तो यह हमारे पास प्रॉब्लम है, सबको समझ में आ रहा होगा कि 2 नंबर को जोड़ने का काम कर रहा है। अब अगर मैं आप यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँ कि वो 2 नंबर कौन से होंगे। भाई वैसे होता क्या है कि जो हमारे पास डाटा होता है वो रियल लाइफ में 2 तरीके का होता है, एक स्ट्रिंग हो सकती है या हम जिसको बोलते हैं कैरेक्टर हो सकता है, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकते हैं या अंक हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं अंक यानी डिजिट, यानी कि जैसे कि या तो वो ये डिजिट हो सकते हैं 1 2 3 इनमें से लेकर के कोई भी हो सकती संख्या है, या फिर A to Z हो सकता है। तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे किसको कह रहा है, 2 नंबर्स की बात हो रही है। तो ये 2 नंबर कौन से होंगे। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस डाटा टाइप के बारे में भी कर लेते हैं कि डाटा टाइप होता क्या है। देखो अभी हमने कहा कि डाटा टाइप 2 तरीके का होता है। पहला कौन सा होता है, पूर्णांक डाटा टाइप। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। शॉर्ट में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे व्यक्त करने के लिए इंट कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका, इंट का, ठीक है। तो हालांकि हम जैसे बता चुके हैं आप लोगों की, जैसे सी थी तो कीवर्ड्स केस सेंसिटिव लैंग्वेज थी, ऐसे पाइथन भी है। तो यहाँ पे हमको डेटा टाइप जो कैपिटल स्मॉल में फर्क करता है, तो यहाँ पे हम कैपिटल नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे स्मॉल आई ही रखेंगे, तो इंट। वैसे दूसरा डेटा टाइप होता है फ्लोट, ध्यान से समझना, ठीक है, इसको फ्लोट, ठीक है, यानी जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट आता है, जिसमें डेसिमल प्लेसेस होते हैं। तो यहाँ पे कौन से 2 नंबर की बात हो रही है, क्वेश्चन तो वही का वही है। भाई यहाँ पे कौन से 2 नंबर होंगे, ये पूर्णांक वाली संख्याएं हो सकती है, जैसे 21 है, 22 है, 1 है, 2 है, या ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आ रहा है। ये 2 नंबर होंगे, या फिर फ्लोट यानी कि 1.2 हो सकता, यानी जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल आ रहा है, या 0.5 हो सकता है, या 10.2 हो सकता है। तो ये सब क्या है, इनमें सब में फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो यह भी हमको पहचान करनी है। तो वही चीज मैंने कहा था कि सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इसके अंतर्गत फर्स्ट स्टेप आता है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत, कि हमको यह समझना है कि वह 2 नंबर कौन से होंगे। अब क्या है, यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, यहीं पे जब प्रॉब्लम में ऐसी चीज मेंशन ना हो तो हम उसको इंटीजर टाइप मान के चलते हैं, ठीक है। वैसे हमें ये कॉमन सेंस लगाना होता है कि उसमें संभवतः कैसी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। जैसे अगर कोई कहता है कि मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया अगर उसकी जो लेंथ ब्रेथ होगी वो ऐसा तो नहीं कि पूर्णांक होगी, वो फ्रैक्शनल में हो सकती है, तो उसका रिजल्ट फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो हमारा टॉपिक है, तो यहाँ पे
बात हो रही है तो 2 नंबर कौन से सम हो सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम में मेंशन ही नहीं है, तो हम इनको इंट मान के चलते हैं। ठीक है, अब वो 2 नंबर होंगे कौन से, यहाँ पे ये भी नहीं बताया गया है कि यूजर डालेगा या फिर आपने खुद असाइन कर दिया, तो इस चीज को भी यहाँ पे समझना है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप को समझते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है डिजाइन द प्रोग्राम। डिजाइन द प्रोग्राम एंड मेक डिक्लेरेशन मतलब हमको अगर प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो हमको क्या करना है, अब प्रोग्राम को डिजाइन करना है। इसके साथ ही वहां पे वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरिएबल्स आपको याद होगा, वेरिएबल्स मैंने क्या बताया था, एक तरीके का पात्र होता है जिसमें हम कोई वैल्यू रखते हैं। हालांकि इसको अलग अलग प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम लिखना है और उसके साथ में वेरिएबल्स क्या यूज होंगे या भी डिसाइड करना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वो भी मैं बता दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में मेंशन है तो यहाँ पे ये तो नहीं पता कि 2 नंबर कौन से होंगे, तो यहाँ पे जब कह रहा है कि 2 नंबर का सम प्रिंट करना है तो हम इसको 2 नंबर के लिए, मतलब वो 2 नंबर अलग अलग होंगे तो 2 वेरिएबल्स तो हमारे ये हो गए, वो हो सकता है ए हो या ए हो सकता है बी हो सकता है, ये 2 वेरिएबल हो गए, लेकिन इनमें वैल्यू कहाँ से आएगी, यूजर पुट करेगा। ठीक है, या आप भी डाल सकते हो, तो ये 2 वेरिएबल हो गए, तो क्या 2 वेरिएबल से हमारा सम हो जाएगा, 2 वेरिएबल से सम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर अलग अलग लोग व्यक्ति प्रोग्राम बना रहे हैं तो अलग अलग इनका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो आगे बताएंगे, तो 2 वेरिएबल हो गए और एक सम वेरिएबल हो गया, इन दोनों को जोड़ करके हम इसमें रखेंगे, तो मतलब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, हमको 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, राइट द कोड, मतलब थर्ड स्टेप कह रहा है राइट द कोड। अब जब हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लिया, अब क्या करना है हमको, एक प्रोग्राम उसे हम या हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं अब वह सोर्स कोड हमें लिखना है। तो सोर्स कोड कहाँ पे लिखते हैं ये भी बताया था, आपके पास एक मिलता है IDE, ठीक है, जिस पे आप सोर्स कोड लिखते हो सिंपल अपनी भाषा में, तो वहां पे अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है, अब जब आपके पास कोड आ गया यानी कोड लिख दिया तो क्या करना होगा, बताया ऑलरेडी आपको कंपाइलेशन वाली वीडियो में। फोर्थ स्टेप पे क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा। कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जब कंपाइल होगा सोर्स कोड हमारा, मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, कोई एरर नहीं होती है, तो क्या करेंगे, उसको कंपाइल करने के बाद रन करेंगे। फिफ्थ नंबर पे क्या है, रन द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम को रन करेंगे। अब प्रोग्राम रन कर लेंगे, ठीक है, जो हमको उम्मीद होगी रिजल्ट की, वो रिजल्ट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो डिपेंड करता है कि आपने कोड में प्रॉब्लम में क्या मेंशन किया और आपने सोर्स कोड क्या लिखा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, किससे, 6 नंबर स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग इसको बोलते हैं, टेस्टिंग एंड डीबगिंग। ठीक है,
डी वाई। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम चेक करेंगे कि जो प्रॉब्लम में मेंशन है क्या वह रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा, इसको पता करने के लिए सिंपल मेथड है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसको पहले आप अपनी कॉपी पे रन करिए और रन करने के बाद जो रिजल्ट आता है, अगर वही रिजल्ट मॉनिटर की स्क्रीन पर आपको मिलता है तो आपका रिजल्ट या आपका प्रोग्राम सही है। ये 6 स्टेप हो गए और लास्ट स्टेप बचता है मेंटेनिंग एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम। मतलब जब हमारे पास ये हो जाएगा तो हमारे पास एक exe फाइल बन के आ जाएगी। exe मतलब एक्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको हमें कहीं अच्छी या सुरक्षित जगह स्टोर करना होगा। वही हमारी सॉफ्टवेयर फाइल होती है और वही एक हमारी इंपॉर्टेंट फाइल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं कोई भी चीज़ समझ में आई है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। अब जो हमने प्रॉब्लम दी थी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम आप लोग खुद लिखिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसके एल्गोरिथम है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा या मुझे डायरेक्ट मैसेज करिएगा। ठीक है, तो सब स्टेप नंबर फर्स्ट पे क्या लिखा गया, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप पे डिजाइन ऑफ प्रोग्रामिंग को करना, मतलब प्रोग्रामिंग करनी। सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लेने हैं। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम लिखते हैं सीधा, आइडियल पे हम लोग लिख रहे हैं, प्रोग्राम कोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए वेरिएबल लिया, ए के बाद इंट फंक्शन यानी जो हमने डेटा टाइप बताया था तो इंट फंक्शन यूज किया और उसके बाद ब्रैकेट लगाया और उसके बाद इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, किसका, इनपुट फंक्शन का। इनपुट फंक्शन के बाद फिर से ब्रैकेट और डबल कोट्स यहां पे करते हैं, इंटर इंट इनपुट ब्रैकेट डबल कोट्स, यहां पे लिखते हैं इंटर फर्स्ट नंबर ब्रैकेट बंद। उसके बाद दूसरा वेरिएबल लेते हैं बी, यहां पे भी इंट टाइप लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं यहां पे इनपुट डबल कोट्स इंटर सेकेंड नंबर डबल कोट्स ब्रैकेट दोनों बंद। उसके बाद आते हैं सी वेरिएबल लेते हैं, सी इक्वल टू कर देते हैं ए प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करते हैं, प्रिंट में आते हैं प्रिंट और उसके बाद किसको प्रिंट करते हैं, सी को प्रिंट कर देते हैं और प्रोग्राम को करेंगे सेव और उसके बाद करेंगे रन। आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी। जैसे आपने नंबर डाला 2 3, जैसे इंटर करोगे आपके पास सबसे पहले जब इसको रन कराएंगे तो इतना करने के बाद यहाँ पे सोर्स कोड आपका हो गया। सोर्स कोड के बाद कंपाइल करेंगे, इसको देख लेते हैं एक बार है स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप कंपाइल करते हो, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे सेविंग ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि अलग अलग आईडिया पे अलग अलग ऑप्शंस यूज होते हैं। अभी सिंपल सेव करेंगे और उसके बाद रन करते हैं किससे, F5 से। ठीक है, F5 से रन करेंगे तो जैसे रन करोगे तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट मिलेगा। क्या आपने लिखा है, इंटर फर्स्ट नंबर। ये आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। आपसे कोई भी नंबर पूछ रहा है तो आप यहाँ पे नंबर डालिए, जैसे आपने डाल दिया 5। उसके बाद पूछेगा, जैसे एंटर करोगे फिर से पूछेगा इंटर सेकेंड नंबर। यहाँ पे सेकेंड नंबर पुट करिए, आपने 10 डाल दिया और फिर से जैसे एंटर करोगे तो तुरंत आपको आउटपुट मिल जाएगा 50। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो हमारा एल्गोरिथम, टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम है, वो आप लोग खुद पढ़िए और जो चीज नहीं समझ में आ रही वो चीज पूछिए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे। जो भी चीज़ ना समझ में आए तो दोबारा से आप पूछेगा। थैंक यू सो मच।